शुरू से भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। लोहड़ी और मकर संक्रांति की आपको ढेरों शुभकामनाएं। हमारे साथ में ब्रिज बिहारी दास जी वृंदावन हैं। इनके बारे में बताऊं तो कथा इस तरीके से रसमय तरीके से सुनाते हैं तो कि आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। शायद हमें लगेगा कि हम आज यहाँ नहीं हैं, पता नहीं, शायद भगवान के चरणों में बैठ करके कथा सुनते हैं। अक्सर मैं सुनती हूँ, आप तक भी ये कथा आती रहती है, भारत टीवी के द्वारा भी आती रहती है। आज हम बड़ा शिव मंदिर में हैं, वेस्ट ज्योति नगर के बड़ा शिव मंदिर में। आज महाराज जी से हम ये जानेंगे कि जो मकर संक्रांति है किस तरीके से मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है और ज्योतिष के हिसाब से क्या है मकर संक्रांति का उद्देश्य या फिर उसका प्रभाव, और साथ ही साथ जो दान की महिमा है उसमें क्या खास दान की विधि रहेगी। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत टीवी में। महाराज जी बताएं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री श्यामा श्याम की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वप्रथम आज जो लोहड़ी पर्व है उसकी समस्त भक्तों के लिए शुभकामना है। आने वाले मकर संक्रांति का जो पर्व है, देखो कितनी सुंदर बात है कि ये दोनों पर्व हमारे एक साथ में आते हैं। लोहड़ी जो पर्व है पंजाब प्रांत में सर्वश्रेष्ठ माना गया है और सर्वश्रेष्ठ अनेक प्रकार से खुशी देने वाला, आनंद देने वाला और मंगल देने वाला है। बड़े हर्षोल्लास के साथ में पंजाब प्रांत में लोहड़ी पर्व को मनाया जाता है और लोहड़ी पर्व मनाते समय अग्नि जला के उसमें अन्न आदि अनेक जो है डाल करके हम करते हैं और उसके आगे नृत्य भी करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, आनंद मनाते हैं। तो बड़े प्रसन्नता का ये पर्व है और हर्षोल्लास के साथ में मनता है। ठीक उसी प्रकार से मकर संक्रांति का जो पर्व है ये भी प्रसन्नता देने वाला होता है। दोनों पर्व एक साथ में आते हैं। जो मकर संक्रांति है इसको मकर संक्रांति क्यों कहा गया है ये भी हमें समझने की आवश्यकता है जी। हमारे देसी परंपरा के अनुसार जो पूर्णमासी आती है उसमें दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है। और पूर्णमासी जो आती है उसमें हमारा महीना पूर्ण हो जाता है। अगले दिन प्रतिपदा से जो आने वाला मास है, महीना है, वो प्रारंभ हो जाता है। तो हमारा जो महीना है ये पूर्णमासी को पूर्ण होता है। पंजाब प्रांत में वहाँ की मान्यता के अनुसार उनका जो महीना है वो संक्रांति को पूरा होता है। संक्रांति का इतना महत्व है जितना हमारी पूर्णमासी का महत्व है। अच्छा, इसका जो महत्व है वो क्यों है, समझने की बात ये है, इसका नाम मकर संक्रांति इसलिए है, हर महीने की जो संक्रांति है वो अलग अलग होती है जी। धनु संक्रांति जब पूर्ण हो जाती है उसके बाद मकर संक्रांति आती है। जैसे पूर्णिमा हर महीने आती है ऐसे संक्रांति भी हर महीने आती है। हमारे यहाँ पूर्णमासी पे सत्यनारायण की कथा करने का, गंगा स्नान का बड़ा महत्व माना गया है। ठीक उसी प्रकार से पंजाब प्रांत में जो संक्रांति हर महीने आती है उसमें हम लोग मंदिर जाते हैं, ब्राह्मण के द्वारा उसके मुख से संक्रांति सुनते हैं। हमने भी स्वयं देखा है। तो मिष्ठान है, फल है, पुष्प आदि है, वो ब्राह्मण को देते हैं। अनेक प्रकार का दान भी देते हैं और ब्राह्मण के मुख से संक्रांति सुनते हैं। तो संक्रांति में ब्राह्मण सुनाते हैं, तिथि वारम च नक्षत्रम योगम करणमेव च पंचांगम सुनयात नित्यम गंगा स्नानम फलम लभेत। संक्रांति के इन पांचों को सुनने से गंगा स्नान का जो फल है वो मिल जाता है। तो सुनते हैं, सुनने के बाद दान करते हैं। इन दोनों पर्वों में लोहड़ी है या हमारी मकर संक्रांति है, इनमें दान करने का बड़ा महत्व है। मकर संक्रांति इसका नाम इसलिए पड़ा हुआ है कि हमारे जो सूर्य भगवान हैं ये धनु राशि के 30 अंश पूर्ण करने के बाद
आगे मकर राशि में प्रवेश करते हैं। हमारे 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं। उनमें जो 6 शास्त्र हैं उनमें एक शास्त्र है हमारा ज्योतिष। तो ज्योतिष जो है ये पूरा मैथ है। तो वेद में ज्योतिष को चक्षु कहा गया है। चक्षु माने नेत्र। कोई भी व्यक्ति सर्वांग कितना भी सुंदर हो और यदि वो नेत्रहीन है, उसको नेत्र नहीं है, तो उसकी सुंदरता, सौम्यता सब व्यर्थ है। तो ऐसे ही 6 शास्त्रों में अगर हमारा ज्योतिष न होता तो ये सब हमारे शास्त्र जो हैं नेत्रहीन होते। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य भगवान एक राशि में 1 महीने रहते हैं, अगले महीने दूसरी राशि में चले जाते हैं। हमारे जो सूर्य हैं इनकी गति, स्पीड कह लो, इतनी तीव्र है, इतनी फास्ट है कि ये 1 महीने में एक राशि को क्रॉस करते हैं। यानी 1 महीने एक राशि में रह के अगले महीने दूसरी में जाते हैं। चंद्रमा की जो स्पीड है वो इससे भी ज़्यादा है, और इतनी ज़्यादा है ये हमारा ज्योतिष बताता है, चंद्रमा एक राशि को 2.25 दिन में क्रॉस कर जाता है। 2.25 दिन के बाद अगली राशि में प्रवेश कर जाता है। इसका प्रमाण जब मकर राशि में सूर्य भगवान आ जाते हैं तो हमारी रामायण में, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है। चौपाई आती है, माघ मकर गत जब रब होई और तीर्थ पति आवे सब कोई। सारे तीर्थों का जो समावेश है वो मकर मास में, माघ मास में, त्रिवेणी में हो जाता है। जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं तो हम लोग बड़ी प्रसन्नता मनाते हैं। जैसी प्रसन्नता लोहड़ी में होती है ठीक वैसे ही और जो ये मकर संक्रांति है इसमें प्रसन्नता होती है। अच्छा, प्रसन्नता क्यों होती है? कि इसमें हमें दान करने का अवसर मिलता है। सबसे बड़ी विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे भारतवर्ष में प्रत्येक घर में, प्रत्येक प्रांत में, चाहे वो पानी हो, अन्न हो, धन हो, वस्त्र हो, स्वर्ण हो, रजत हो, कुछ भी हो, इसमें दान सब करते हैं। दान का बड़ा महत्व है। और संक्रांति में जो ज़्यादातर दान होता है वो नमक है, खिचड़ी है, इसका दान होता है। क्यों? चावल और दाल मिला के हम खिचड़ी का जो दान करते हैं ये लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है। और इतना छोटा इसका महत्व है, गरीब से गरीब बिना दान किए रह नहीं सकता है। जिसके पास कुछ भी नहीं है, भाई नमक रोटी तो सब खाते, नमक से लेके स्वर्ण तक, भूमि तक कोई कितना भी दान कर सकता है। और उसका जो फल है खिचड़ी का, नमक का, स्वर्ण के समान है। और मकर संक्रांति में यदि हमें गंगा स्नान करने का अवसर मिल जाए तो इससे बढ़िया भाग्य की कोई बात नहीं है। और यही है लोहड़ी में, मकर संक्रांति में और पूर्णिमा में प्रत्येक प्राणी को जिसने मनुष्य शरीर लिया है अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। दान का कहने का मतलब यही नहीं है भाई ब्राह्मणों को दो, ज़रूरत है कि भाई वो तुम्हारे दान के लिए बैठे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है। हम तो खोजते हैं कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण हमको मिल जाए और हम उसको दान करें। दान देने वालों की कमी नहीं है, लेने वालों की कमी है। और दान देते समय हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम दान जिस पात्र को दे रहे हैं वो कैसा है। हमारे दान को लेने वाला जो व्यक्ति है उसका क्या यूज करेगा। आज हम अपनी कन्या का भी दान करते हैं तो भाई अच्छा वर देखते हैं उसके लिए, शराबी नहीं हो, नशेड़ी नहीं हो, है जुआरी नहीं हो, तो हमारी कन्या का सदुपयोग करे, अपने गृह में हमारी कन्या की शोभा बनाए। तो ठीक इसी प्रकार से दान हमें देख करके देना चाहिए। और एक चीज़ और बता दें, बड़े महत्व की ये कहना आवश्यक है, 3 चीज़ हैं हमारे धर्म के अंदर, दान, दया और दक्षिणा। समझने की बात इसमें है कि भाई दान क्या है। आपने ब्राह्मण को घर पे बुलाया, हवन करवाया, पूजा कराई या कोई संस्कार करवाया, और उस ब्राह्मण को आपने जो धन दिया है, द्रव्य दिया है, वो तुम्हारा दान नहीं है।
इस भ्रम को निकाल देना जी। हाँ, वो दक्षिणा है। और दक्षिणा मीन्स है क्या? पारिश्रमिक। ब्राह्मण आया, उसने समय दिया, तुम्हारा कर्म कराया, तो तुमने उसको बदले में जो धन दिया है वो है दक्षिणा। ब्राह्मण बैठे हुए हैं, साधु हैं, सज्जन हैं, मंडलेश्वर हैं, उनके चरणों में जाके 1 रुपया, 1 पुष्प भी हमने चढ़ा के प्रणाम कर लिया है तो वो तुम्हारा अक्षय दान है। उसको कहते हैं दान, जो बिना किसी कारण के दिया जाए, बिना कुछ कराए दिया जाए। भोजन करा के ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं, क्यों? एक सरल भाषा में कह देते हैं भाई दांत घिसाई। भाई भोजन किया, मुंह चलाया, तुम्हारे घर आए तो उसका भार हम पर न रह जाए, तो उनको दक्षिणा देते हैं। दान, दक्षिणा। तीसरे नंबर पे है दया। भाई जो गरीब हैं, असहाय हैं, जिनका कोई साधन नहीं है, इस मौसम में, ऋतु में उनके लिए कोई कंबल बांटता है, कोई भोजन बांटता है, जिसकी जो इच्छा है वो उनके लिए बांटता है, तो उनके ऊपर जो है दान वो भी नहीं है जी। हाँ, वो दया है। और ऐसे लोग हमारे धर्म में दया के पात्र होते हैं, उनके ऊपर दया करनी चाहिए। जिनका कोई साधन नहीं है, असहाय हैं, बेचारे निर्धन हैं, उन पर दया करनी चाहिए। ब्राह्मणों को द्रव्य और दान देना चाहिए। क्यों? दान का जो हकदार है वो केवल ब्राह्मण ही है। तस्मात् ब्राह्मण देवता मंत्राधीनम च देवता, मंत्र के अधीन देवता हैं, और ब्राह्मण जो हैं वो यजमान के अधीन हैं। तो प्रसन्नता से आप दान द्रव्य दे करके ब्राह्मणों को प्रसन्न करते हैं, अपने गुरुजनों को, अपने बड़े जनों को प्रसन्न करते हैं, तो आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। आप दीर्घायु होते हैं, यशवान होते हैं, संततिवान होते हैं। तो ये दोनों पर्वों का ये महत्व है। जो लोहड़ी में है वही मकर संक्रांति में है। आप लोग स्नान करें, जो आपसे बने, जहाँ इच्छा हो आप लोग दान करें, और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करें। बोल विष्णु भगवान की जय। देखिए, आपने बहुत सारी गूढ़ बातें आज हमारे महाराज जी से सुनी। भारत टीवी के माध्यम से अगर आपके मन में कोई भी चीज़ या कोई भी विचार है, अपने घर को लेकर के, अपनी गृहस्थी को लेकर के, ज्योतिष को लेकर के, या कथा या किसी भी तरह के संस्कार को लेकर के, तो आप हमारे द्वारा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारे द्वारा आप महाराज जी से मिल सकते हैं, और एक बार तो ज़रूर आपको ये मौका देना चाहिए, क्योंकि आप ये मौका इन्हें नहीं, हमें नहीं, बल्कि आप अपने जीवन को देंगे, क्योंकि जीवन एक ही बार है और इसको सफल करने का एक ही उद्देश्य है, ईश्वर की भक्ति, जो कि हम इनके द्वारा जानेंगे। धन्यवाद।